Okay, in today's lecture, we will discuss about the uniform circular motion. अच्छा, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास सबसे पहले एक बात जो आती है वो है सर्कुलर मोशन की, कि सर्कुलर मोशन है क्या चीज़। अच्छा, सर्कुलर मोशन जब भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, जब भी फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, और यही ऑब्जेक्ट इसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है इस पॉइंट ओ से वापस ही इसी पॉइंट के ऊपर आती है, तो इस बॉडी के मोशन को हम कहेंगे कि ये एक सर्कुलर मोशन है, और एक सेंटर से इर्द गिर्द ये मूव करती है। ठीक है, इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन के तो हमारे पास दो पार्ट्स है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एक्चुअली जो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास वो मोशन होगी जब यही ऑब्जेक्ट जो बॉडी ए है, अगर यही बॉडी ए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वापस आ जाए, तो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब कहेंगे जब इसकी स्पीड v जो है वो कांस्टेंट हो। देखिए, हमने कहा था कि हमारे पास वेलोसिटी के दो पार्ट्स है। वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है जिसके दो पार्ट्स है, एक हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड है और दूसरी दूसरी चीज इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। एक्चुअली मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारे पास स्पीड होता है और दूसरी चीज डायरेक्शन होती है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है, चूंकि इसकी अगर हम देखें, हमारे पास हमने पहले भी कहा था कि क्लोज्ड पाथ में हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है। क्लोज्ड पाथ में वेलोसिटी तो जीरो होती है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर देखें, इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर देखें, मैग्नीट्यूड तो एग्जिस्ट करता है स्पीड, और इसकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन अगर हम इंस्टेंटेनियसली देखें, इस पॉइंट से बात देखें, तो इंस्टेंटेनियसली हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होती है। तो कॉन्स्टेंटली इसकी डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास इधर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, जबकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर? तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हमारे पास कांस्टेंट हो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब भी हमारे पास स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है, स्पीड हमारे पास कांस्टेंट हो, जब भी एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे, तो एक सर्कुलर पाथ में, तो इस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास वही होगा, जिस तरह हमने कहा कि स्पीड जब हमारे पास कांस्टेंट हो तो वो मोशन क्या रहेगी, वो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। जब भी हमारे पास स्पीड जो है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो वेरी करे, ठीक है, उसमें वेरिएशंस हो, स्पीड जो है वो वेरी करे, तो जब भी हमारे पास स्पीड वेरी कर रहा हो और उसमें वेरिएशन आ रही हो, तो ये जो मोशन हमारे पास, ये जो सर्कुलर मोशन होगी, यही जो हमारे पास सर्कुलर मोशन होगी, वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। ठीक है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो हमने आज के लेक्चर में यही पढ़ा कि हमारे पास एक सर्कुलर मोशन क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कब करती है। हमने आज के लेक्चर में यही पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें सर्कुलर मोशन कब होगी, और एक ऑब्जेक्ट में सर्कुलर मोशन कब होगी, और एक ऑब्जेक्ट में जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगी, और फिर उसकी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगी। तो यही तीन चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो आइंदा के लेक्चर में
हम डिस्कशन करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर, एसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और एफसी के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम आइंदा के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।